Hello guys, I welcome you all to our very own station of Technomass 24/7, and this is our another video of Indian economics where we are going to start our new chapter, Human Capital Formation. This is our new chapter and we have completed poverty in our previous chapter. This is the 5th chapter of Indian economics where we are going to read about the human capital formation. So the topics for our first video are about the capital, classification of capital, human capital formation and sources of human capital formation. Okay, so first of all, before starting human capital formation, we should know that what is capital, what is human capital. Okay, so first of all, what is capital, यानी कि capital जो है, capital क्या होता है? So all the resources which are used to produce goods or value addition are called capital. यानी कि ऐसी जो भी चीज है जो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए और वैल्यू एडिशन के लिए ऐड की जाती हैं, वो सारी हमारी क्या होती है? कैपिटल होती है। जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, अच्छी क्वालिटी के गुड्स हो गए, या फिर हमारा स्किल्ड और नॉलेज पीपल हो गए, ये सब क्या होती है? कैपिटल। कैपिटल को हम शॉर्ट टर्म में एज हमारी इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो होती है क्या होती है? हमारी फर्दर बेनिफिट्स के लिए होता है। कैपिटल हमारी फर्दर बेनिफिट्स के लिए होता है। जैसे कि इसमें हमने देखा कि क्या था? यूज टू प्रोड्यूस गुड्स और वैल्यू एडिशन, यानी कि वैल्यू एडिशन को और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम चीजों का यूज करते हैं वो हमारी क्या होती है? कैपिटल होती है, जिसमें कि हमारे स्किल और एजुकेटेड और ट्रेंड पीपल भी आते हैं, प्लस रॉ मटेरियल और अच्छे क्वालिटी के गुड्स भी आते हैं। हमारा ये जो कैपिटल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल क्या होता है? स्टॉक ऑफ गुड्स, लैंड, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल आर फिजिकल कैपिटल। हमने पढ़ा भी कि हमारा जो कैपिटल है इसमें गुड्स और रॉ मटेरियल्स भी आते हैं। तो ये जो गुड्स, रॉ मटेरियल, बिल्डिंग्स, कैश, बैंक्स, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी क्या है? फिजिकल कैपिटल। ये हमारी क्या है? फिजिकल कैपिटल है। यानी कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हो गई जिनको हम एज अ कैपिटल कंसिडर करते हैं वो क्या होती है? हमारी फिजिकल कैपिटल होती है। ठीक है, बट हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? अबाउट ह्यूमन कैपिटल। हमें पढ़ना है कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। सो व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? स्टॉक ऑफ एजुकेटेड healthy, trained, skilled people working in productive service called human capital। यानी कि ऐसे पीपल्स का स्टॉक जो एजुकेटेड हो, हेल्दी हो, ट्रेंड हो, प्लस एक प्रोडक्टिव सर्विसेज में वर्क कर रहा हो, वो क्या हुआ? हमारा ह्यूमन कैपिटल हुआ। जैसे कि हमारे कैपिटल में ट्रेंड, एजुकेटेड और स्किल्ड पीपल भी थे, तो वो हमारे कहाँ आ जाते हैं? ह्यूमन कैपिटल में। यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग थी वो हमारी चली गई फिजिकल कैपिटल में, और जो हमारे पीपल्स थे वो कहाँ आ गए? ह्यूमन कैपिटल में। तो ह्यूमन कैपिटल में हमने क्या देखा कि वो पर्सन्स का स्टॉक जो कि एजुकेटेड है, हेल्दी है, ट्रेंड है, स्किल्ड है, प्लस किसी प्रोडक्टिव सर्विस में वर्क कर रहा है, तो वो क्या हो गया? हमारा ह्यूमन कैपिटल हो गया। ठीक है, फिर आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैपिटल तो हमें पता चल गया, यानी कि स्किल्ड होना, एजुकेटेड होना, ट्रेंड होना, हेल्दी होना, तो ये तो हो गया हमारा
कैसे किया जाता है? तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ह्यूमन बीइंग फ्रॉम लायबिलिटी टू प्रोडक्टिव एसेट्स, यानी कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको लायबिलिटी से प्रोडक्टिव एसेट्स में कन्वर्ट करना क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और कन्वर्ट कैसे किया जाता है? अब ऐसा तो है नहीं कि किसी मशीनरी में डाल दिया ह्यूमंस को और वो कन्वर्ट होके बाहर आ गए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं? हमने भी पढ़ा कि हमें कैसे लोग चाहिए? एजुकेटेड, ट्रेन्ड, हेल्दी, स्किल्ड, ठीक है। तो ये सारा जो फैक्टर्स हमने पढ़ा, ये हमारा क्या होता है? मतलब कैपिटल को प्रोड्यूस करने का तरीका। ओके, तो हमारा जो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्या हुआ? वो ये हुआ कि हम ह्यूमन बीइंग को लायबिलिटी से प्रोडक्टिव एसेट्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? उनको एजुकेशन प्रोवाइड करके, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, उनको न्यू न्यू स्किल्स और इनोवेटिव टेक्निक्स प्रोवाइड करके, ठीक है, और उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। तो ये हमारा कैसे होगा? इससे हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। किस तरह? एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, स्किल्स से, प्लस हेल्थ केयर फैसिलिटीज से। ओके, तो ये था हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब हम ये देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या है। तो वही सारे सोर्सेज है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, ट्रेनिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो सोर्सेज को हम इस पे ये भी कह सकते हैं कि दीज आर द एक्सपेंडिचर ऑन दिस थिंग, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन या एक्सपेंडिचर ऑफ हेल्थ केयर या एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग। ओके, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ केयर, इन्वेस्टमेंट ऑन ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली बार इन चीजों के लिए हम क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर करेंगे, तभी ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ये एक्सपेंडिचर कौन करता है हमारे लिए? कई जगह गवर्नमेंट करती है और कुछ जगह हम खुद करते हैं इसे। ओके, तो ये जो हमारा सोर्सेज है, इस पे जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो क्या होता है? वो हम कंजप्शन के लिए नहीं करते, अपने ऊपर उस चीज को इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी बेनिफिट्स के लिए, अपनी गुड क्वालिटी लाइफ के लिए हम उसे अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ जो एक्सपेंडिचर है वो हमें एज ए इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन पे। तो एजुकेशन से आप क्या रिलेशन है? यानी कि एजुकेशन जो है ये सबसे प्राइमरी लेवल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। क्यों? क्योंकि जब एक पर्सन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज अटेंड करेगा, उसकी मतलब एजुकेशन होगी, उसको काफ़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी, और जब वो एक नॉलेज और स्किल पीपल बनेगा तभी वो कई जगह जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यानी कि एजुकेशन जो है वो क्या करती है? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। और अगर एजुकेशन है तो हम अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो एजुकेशन क्या है? एक प्राइमरी स्टेप है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। सेकेंड हम आते हैं हेल्थ केयर। हेल्थ केयर से क्या रिलेशन है यहाँ पे? हेल्थ केयर यानी कि अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो हम काम कैसे करेंगे? अगर सपोज हम साल भर में 2 महीने बीमार ही रहते हैं तो उस 2 महीने की सैलरी हमारी गई, उस 2 महीने की सैलरी गई। और हो सकता है कि जहाँ हम जॉब कर रहे हैं वो हमें हटा भी दें कि पर्सन तो इतना बीमार ही रहता है, क्योंकि उन्हें भी तो उस चीज का लॉस है, ठीक है। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज या हेल्थ केयर भी हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि जब हमारी बॉडी हेल्दी होगी तभी हमारा साउंड माइंड होगा और हम बहुत ही एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे, प्लस
अगर हम हेल्दी होंगे तो हम फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि कोई भी फिजिकल लेबर वर्क हो गया या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया या डिफेंस हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इन चीज़ों में भी हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी अगर हम फिजिकली हेल्दी और फिट होंगे। ठीक है, यानी कि हेल्थ केयर का भी हमारे लिए इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये भी हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी रेडी करता है, जैसे कि डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिजिकल लेबर। फिर आता है हमारा ट्रेनिंग। अब यहाँ ट्रेनिंग से क्या मतलब है, तो ट्रेनिंग हमें क्या करती है, अगर हम किसी पर्टिकुलर वे में, पर्टिकुलर प्रोफेशन में अगर हम ट्रेनिंग लेते हैं तो क्या होता है कि हम उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए ट्रेन हो जाते हैं। जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, जिससे वो प्रोफेशनली अपनी चीज़ों में ट्रेन हो जाते हैं, अपने सेक्टर में ट्रेन हो जाते हैं। ठीक है, एज अ टीचर हम लोग क्या करते हैं, बीएड करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए क्या होता है, एक टीचर्स ट्रेनिंग होता है, जिसमें कि हमें ये सिखाया जाता है कि कैसे पढ़ाना है। तो हमारे लिए ये क्या हो गई, ट्रेनिंग हो गई। ठीक है, वैसे ही हर सेक्टर के लिए एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, हर प्रोफेशन के लिए एक ट्रेनिंग होती है, जिससे कि वो पर्सन अपने स्पेशलाइज्ड एरिया में ट्रेन हो जाता है, अपने स्पेशलाइज्ड एरिया को अच्छे से समझ जाता है। ठीक है, फिर आता है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। क्यों, क्योंकि जब पीपल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल का माइग्रेशन होगा। अगर ह्यूमन कैपिटल हमारी स्किल्ड है और अच्छे से एजुकेटेड है, नॉलेज है, बट फिर भी अगर उन्हें जॉब नहीं मिल रहा हो जिस एरिया में है, सो उनका माइग्रेट करना ही बेटर है, क्योंकि अगर वो माइग्रेट नहीं करते हैं तो उनकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, टोटली वेस्ट है, टोटली वेस्ट है। सो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें माइग्रेट करना चाहिए, बट कब, जब उन्हें अपने एरिया में कोई भी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हो, तब उन्हें माइग्रेट करना चाहिए। वरना क्या होता है, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि वरना हमारी आती है पॉवर्टी। ओके, फिर लास्ट है हमारा इंफॉर्मेशन। लास्ट टॉपिक हमारा इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे रिलेट करता है टू अबाउट फिजिकल कैपिटल या सॉरी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। सो इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है, क्योंकि सपोज कि अब हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आप भी कॉमर्स के स्टूडेंट हो, हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, हमें किसी ने बोल दिया कि भाई कॉमर्स पढ़ रहे हो तो या तो सीए करो या सीएस करो और कोई जॉब है ही नहीं। अब हम सोच रहे हैं भाई सीए तो हम पढ़ नहीं सकते, सीएस हमारे बस की नहीं, तो हम कॉमर्स क्या करेंगे लेके, हम कॉमर्स क्या करेंगे लेके, हम सीए तो कर नहीं पाएंगे, इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाई है, सीएस हमारे बस की नहीं, तो हम क्या करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। और यही अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भाई कॉमर्स में तो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जॉब के लिए, आप बैंकिंग कर सकते हो, आप बिजनेस ओपन कर सकते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कर सकते हो, आप बहुत सारी आपके लिए वर्क्स है, तो क्या होगा कि हम ये सोचेंगे कि हाँ इस सेक्टर में तो भाई हमारे लिए काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटी है, हम इसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन से क्या होती है कि हमारे लिए किस टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटी है, हमें कैसी एजुकेशन लेनी चाहिए, किस टाइप का वर्क हमें हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इंफॉर्मेशन के थ्रू जानते हैं। यानी कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि किस सेक्टर में किस टाइप की जॉब्स कितनी अवेलेबल हैं या कहाँ पे हमें वर्क करना चाहिए, क्या हमारे लिए बेटर है, तो हम उस अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही
बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पॉइंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इस पॉइंट्स के साथ हमारी ये वीडियो यही एंड होती है, जिसमें हमने क्या देखा है अबाउट द कैपिटल, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कैरी ऑन करेंगे विथ द इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, या कह सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे फेस करना पड़ता है हमारी गवर्नमेंट को, हमारे पीपल्स को। सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।